तो भाई कैसे हो सारे। तो हॉरर स्टोरीज के पार्ट 2 के साथ मैं आ गई हूँ 2 नई स्टोरीज लेके जो कि तुम लोगों ने भेजी हैं। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मेरी सीरीज का हिस्सा बनो तो अपने ही साथ होने वाले हॉरर इंसिडेंट्स जो हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट स्टोरी तुम लोगों की हो। तो पहली स्टोरी जिन्होंने हमें भेजी है वो ये लिखती है कि ये वाकया मेरे और मेरी 2 और दोस्तों के साथ पेश आया था। मैंने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ा करती थी। रमज़ान का मंथ था और एक रात मैंने और मेरी दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज सहरी हम बाहर से जाकर करेंगे और अपने प्लान के मुताबिक हम लोग सहरी के टाइम बाहर चले गए। जाते हुए तो सब कुछ नॉर्मल था। हम लोग गए सहरी करके वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में हमने कुछ ऐसा देखा जिसको बुलाना अभी तक मेरे लिए नामुमकिन है। अब रमज़ान चूँकि सर्दियों में होता है इसलिए सहरी के फौरन बाद बाहर अंधेरा ही होता है, मतलब कि सड़कों पर इतनी जल्दी रोशनी नहीं होती। हम गाड़ी के अंदर 3 दोस्तें थी। मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और एक दोस्त मेरी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। हम तीनों सहरी कर हॉस्टल वापस आ रहे थे कि रास्ते में हॉस्टल से थोड़े ही फासले पर एक काफी बुजुर्ग आदमी सड़क के दरमियान में बैठा हुआ है। सड़क पर रश नहीं था, इस वजह से वो बंदा हमें दूर से काफी क्लियर नजर आ रहा था। हम तीनों की नजर उस आदमी पर एक साथ पड़ी और हम तीनों घबरा गए। अब चूंकि वो आदमी कुछ फासले पर था इसलिए हम आस्ता आस्ता गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही हमारी गाड़ी पास पहुंची उस आदमी के तो वो अचानक से गायब हो गया। हमने सड़क के दाएं बाएं देखा और एक दूसरे से पूछा कि किसी ने उसको यहाँ से उड़ते हुए या कहीं आगे पीछे जाते हुए देखा। तो हम तीनों के जुबान पर एक ही जवाब था कि हम में से उसको किसी ने नहीं देखा। वो बस कुछ देर पहले हमें दिखाई दे रहा था और अब जैसी गाड़ी उसके पास पहुंची तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस बुजुर्ग का हुलिया बताती चलूं, वो एक इंतहाई उम्र रसीदा आदमी थे जो कि सफेद लिबास में मलबूस थे और उनकी सफेद रंग की लंबी दाढ़ी भी थी। वो सर झुका कर बैठे हुए थे इसलिए उनकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही थी। जहाँ वो बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे वहाँ से गाड़ी गुजारने के बाद हम तीनों एक दूसरे से पूछ ही रहे थे कि वो बुजुर्ग आदमी कहाँ गए, किसी ने उनको उठते हुए देखा या नहीं देखा। इतने में जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे शीशे से वही बुजुर्ग आदमी सेम उसी जगह पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और उनका मुंह पिछली तरफ था जैसे वो पहले बैठे हुए थे। मैंने अपनी दोस्तों को बताया, इन दोनों ने भी जब गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो हम तीनों खौफ से चीख पड़ी कि वो आदमी कुछ सेकंड पहले वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन हमारी गाड़ी गुजारने के बाद वो दोबारा से हमें दिखाई देने लग गया। ये मंजर देखकर हम लोग बहुत डर गई। गाड़ी तेज से ड्राइव करके हॉस्टल पास सीधा हॉस्टल पहुंचे। जैसे तैसे कर अपने कमरे में आए, रूम लॉक किया और एक दूसरे से पूछने लग गए कि ये सब क्या था, लेकिन इस बात का जवाब आज तक हम तीनों एक दूसरे को नहीं दे पाए। वाओ, दैट वाज इंटरेस्टिंग। मैं इस स्टोरी को सुनने के बाद 2 बातें बोलना चाहूँगी। पहले ये कि जब तुम लोग मुझे अपनी स्टोरी भेजते हो ना तो कोशिश किया करो कि जिस लोकेशन का ये वाकया हो ना वो लोकेशन भी साथ मेंशन कर दिया करो, ताकि वीडियो देखने वाले वो लोग जिनका कभी उस जगह से गुजर बसर हुआ हो तो वो बता सकें कि क्या वाकई में उनको भी ये जगह स्पूकी लगी थी या नहीं लगी। और दूसरी बात ये स्टोरी मुझे तो सुनकर झूठ नहीं लगी। तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसी लगी, क्योंकि अगर देखा जाए जैसा हुलिया इन्होंने बताया है उस बुजुर्ग का कि वो काफ़ी बूढ़े थे और सड़क के दरमियान बैठे थे, तो एक बूढ़ा शख्स अगर शरारत कर भी रहा हो किसी के साथ तो वो रोड के दरमियान से एकदम उठकर साइड पर भाग जाए और गाड़ी गुजरने के बाद दोबारा आकर बैठ जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता। एक बूढ़े शख्स को उठने में चलने में टाइम लगता है। दिस इज स्केरी। तो भाई चलो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अगली स्टोरी पढ़ते हैं और ये भी किसी लेडी ने भेजी है और उन्होंने भी अपना नाम बताने से मना किया है। ये लिखती है कि ये वाकया 2020 का है, नवंबर का। तब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और उन दिनों शहर में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही होती थी जिसकी वजह से रोड्स बंद रहती थी। मेरे पेपर की टाइमिंग या तो 9 बजे की होती थी या 2 बजे की, इसलिए मुझे घर से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता था ताकि मेरा पेपर मिस ना हो जाए। रोड्स बंद होने की वजह से हमें गलियों में से और गांव में से गुजर कर जाना पड़ता था। कभी कभी तो हमें किसी जगह पर बाइक खड़ा कर आगे पैदल जाना पड़ता था क्योंकि रास्ते में कंटेनर्स वगैरह लगे होते थे, इसलिए वहाँ से बाइक का गुजरना नामुमकिन होता था। अब एक दिन मेरा पेपर सुबह के 9 बजे था और 9 बजे से पहले मुझे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने के लिए सुबह काफ़ी जल्दी घर से निकलना पड़ता था क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता था कि कहाँ से रोड ब्लॉक होगी और कहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए कितना टाइम लग सकता है इस बात का कोई आइडिया नहीं होता था। तो उस दिन मैं और मेरे चाचू हम सुबह ही घर से बाइक पर निकल गए थे।
रोड्स काफ़ी बंद थी, इसलिए हमें गली वगैरह में से होते हुए एक दो गाँव से गुजर कर फिर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना था। अब सुबह सुबह का टाइम था और सर्दियों में क्योंकि रोशनी भी लेट होती है, तो मैं और मेरे चाचू बाइक पर एक गांव से गुजर रहे थे। अब उस गांव का मंजर इस तरह का था कि दरमियान में कच्ची सड़क थी और एक साइड पर वो पूरा गांव था और दूसरी साइड पर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर उस गांव का कब्रिस्तान था। मेरी आदत है कि मैं बाइक पर बैठे हुए अपने आगे पीछे होने वाली हर चीज़ का जायजा ले रही होती हूँ। जब हम उस गाँव में से गुजरे, मैं जिस तरह से बाइक पर बैठी हुई थी तो मेरी नज़र सामने थी, मेरा मुंह सामने की तरफ था जहाँ पहाड़ी पे कब्रिस्तान था और जो गांव था वो मेरी पिछली साइड पे था। मेरी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी। मैंने देखा कि एक कब्र के साथ एक औरत एक स्किन कलर की चादर लपेट कर बैठी हुई है और वो काफ़ी रंजीदा लग रही है। मेरी उस औरत पर सिर्फ एक ही नज़र पड़ी थी कि मैंने घबरा कर अपनी नज़रें झुका ली। देखने में तो वो एक आम औरत ही लग रही थी, लेकिन न जाने उसको देखकर मुझे ऐसा क्या फील हुआ कि मेरे से उसकी तरफ दोबारा देखा ही नहीं गया और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। बाइक चूँकि चल रहा था तो मैंने नज़र घुमाकर जब पीछे की तरफ देखा तो वो लड़की वहीं बैठी हुई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो बिल्कुल अकेली थी। उसके आगे पीछे कोई बाइक वगैरह भी नहीं था कि शायद वो किसी के साथ आई हो और वो आदमी कहीं आगे पीछे गया हो। ये चीज़ देखकर मुझे इसलिए वियर्ड लगी क्योंकि इतनी सुबह सुबह अंधेरे में एक अकेली औरत इस तरह से कब्रिस्तान में क्यों बैठेगी। अगर सामने गांव से भी पैदल चल कर आई हो तो इतनी सुबह अंधेरे में आने का कोई मकसद बनता नहीं है। और अगर वो कोई नॉर्मल लड़की होती तो मुझे उसको देखते साथ ही अजीब सा डर क्यों महसूस होता। उस डर के मारे मुझसे अपने चाचू को आवाज़ भी नहीं दी गई। क्या उनको वो लड़की दिखाई दे रही है या ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही? ये तो मैं नहीं जानती कि वो वाकई में इंसान थी या कोई गैर मरई मखलूक, लेकिन मुझे लगा कि ये स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए आपको लिख कर भेज रही हूँ। ओके, सो वो वाकई में कोई लड़की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक अकेली लड़की का इतनी सुबह अंधेरे में अकेले जाके कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास बैठ जाना, और वो कुछ पढ़ भी नहीं थी रही जैसे मौसी लोग सूरत यासीन की तिलावत करते हैं या कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ एक्चुअली में वियर्ड है। तो बाय द वे, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी रियल लगी या फेक, या फिर वो वाकई में कोई और मखलूक थी या फिर कोई इंसान ही थी। तो ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी डिस्कस की जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।